क्या आप भी बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं लेकिन आपको लोन मिल नहीं रहा है? आपके सामने भी ये दिक्कतें आ रही होगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और आईटीआर। तो आप 4 में से 3 डॉक्यूमेंट दे देते हैं पर आईटीआर नहीं दे पाते हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आईटीआर से जुड़ी हर चीज बताऊंगा और इसे आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए में। ये आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लाइक करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। आईटीआर का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न होता है। यह एक प्रकार का फॉर्म होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इस फॉर्म में आपको अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और टैक्स की जानकारी देने की जरूरत होती है। आईटीआर में आपको कुछ डिटेल देने की जरूरत होती है, जैसे कि पहला, अपना पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम, एड्रेस और पैन नंबर। दूसरा, अपनी इनकम की डिटेल जैसे कि सैलरी, बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज से इनकम। तीसरा, अपने एक्सपेंसेस की डिटेल जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज और अदर एक्सपेंसेस। चौथा, अपने टैक्स की डिटेल्स जैसे कि टैक्स पेड, टैक्स डेडिकेटेड, एट और सोर्सेज और अदर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब आप आईटीआर फाइल 2 तरह से करवा सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो आपके अपने नज़दीकी क्षेत्र में प्रज्ञा केंद्र होगा, वहां आप करवा सकते हैं। इसमें आपको 1000 से 1500 रुपये तक देने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको ऑनलाइन फाइल करना है तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाइए और सर्च कीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सबसे ऊपर जो साइट देखेगा उस पर क्लिक करें, फिर आपको राइट साइड पर आईडी का एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप रजिस्टर पर क्लिक करके कुछ डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करके पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो आप अपने पैन या आधार की संख्या डालें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपने जो पासवर्ड जनरेट किया था वो यहाँ फिल करें। पासवर्ड के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करें। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, यानी आप ये फाइलिंग कौन से साल में कर रहे हैं। यहाँ 2024 से 2025 वाला क्लिक करके नीचे में एक छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा, ऑनलाइन वाला सर्कल पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप इंडिविजुअल पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। इसका मतलब आपको किस आईटीआर फॉर्म की ज़रूरत है। अब आपको यहाँ पर 4 फॉर्म दिख रहा होगा और सोच रहे हैं कि कौन सा फॉर्म मेरे लिए है, पर मैं आपको बता दूं आईटीआर 1 से 4 तक का फॉर्म है और ये सबका यूज अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है। आईटीआर 1 यह फॉर्म इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है जो कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से इनकम कमाते हैं। आईटीआर 2 यह फॉर्म इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है जो कि इनकम कमाते हैं और एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी रखते हैं। आईटीआर 3 यह फॉर्म इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है जो कि इनकम कमाते हैं और बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है। आईटीआर 4 यह फॉर्म इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है जो कि इनकम कमाते हैं और बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हैं और एक से ज़्यादा बिजनेसेस या प्रोफेशन रखते हैं। ये फॉर्म की मदद से इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस अपनी इनकम और टैक्स की जानकारी डिपार्टमेंट को देने के लिए यूज करते हैं और ये फॉर्म की मदद से डिपार्टमेंट भी टैक्स पेयर को टैक्स की जानकारी और रिफंड की जानकारी देने के लिए यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। अब आप अपने हिसाब से आईटीआर फाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा और फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको 99 रुपीज़ पे करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप पे कर दीजिएगा। कुछ दिन के बाद आपका आईटीआर फाइल बन के आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप फाइनेंस से जुड़ी हर चीज़ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।